अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरीब रशीद। मैं इस वक्त आया था अपने रिश्तेदारों के पास आज़ाद कश्मीर में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि टूरिस्ट तो जो जाते हैं ना दूसरे इलाकों में, जैसे चाइना बॉर्डर तक जा रहे हैं या वो कश्मीर में भी जा रहे हैं, नारायण कागान जा रहे हैं, उनको रोड्स दस्तयाब होती हैं, बड़ी ज़बरदस्त रोड्स बनी होती हैं जिसके ऊपर से वो सफ़र करते हुए पहुंच जाते हैं। चाहे करोला गाड़ी हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, बहुत कम ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ पे 4x4 गाड़ी का काम होता है, लाइक जीप। तो मैं आया हुआ था तो मैंने सोचा एक व्लॉग करूं और आपको बताऊं कि यहाँ हमें किस तरह के रास्तों से चलना पड़ता है। अभी जो मैं खड़ा हूँ ये टोटल मेरा यही रास्ता है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ठीक है। इस तरफ मेरे खड़ा पहाड़ है, ठीक है, और नीचे ये तकरीबन इतनी खाई है, 900 या 1000 फीट नीचे हाइट, मतलब ये नीचे खाई है सारी। और वो बात है, आगे चलते जाएंगे तो खाइयाँ आती जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है मरी से जैसे जैसे बंदा चढ़ना शुरू होता है तो खाई आती रहती है। तो अब ये बताने का मकसद ये है कि ये वो जगह है जहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ सकते, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। आके क्या करेंगे, अगर आ भी गए तो रहेंगे कहाँ पे, खाना कहाँ खाएंगे, रेस्टोरेंट नहीं है यहाँ। टोटल आबादियाँ रहती हैं, एक तरफ मुग़ल बरादरी रहती है, एक तरफ मीर हैं, एक तरफ मलिक हैं, कुछ इस तरह के मतलब लोग अवान हैं रहते हैं। तो यहाँ कोई होटल सिस्टम नहीं है, कोई यहाँ पे खाने पीने की कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ हमारे रिलेटिव हैं तो हम यहाँ पे आए थे एक शादी में भाई की, तो मैंने सोचा एक व्लॉग बनाकर आपको सारी ज़रा इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो इस जगह का नाम है बटंगी चैला तलगरा। अच्छा, पीर चैला आहिस्ता आहिस्ता मशहूर हो रहा है। पीर चैला जो है वो ज़रा हमारे जो ये कैमरा मैन वीडियो बना रहे हैं इसके बैक साइड पे, ठीक है, बिल्कुल मेरे सामने इस वक्त पीर चिनासी है। बिल्कुल सामने जो मैं इशारा कर रहा हूँ पीर चिनासी है, ये देखें, ये है पीर चिनासी। इसके बैक साइड पे है मुजफ्फराबाद, ठीक है। और अगर आप इसके थोड़ा लेफ़्ट साइड पे आ जाएं तो ये आपका रास्ता सीधा चला जाता है मकड़ा की तरफ। मकड़ा कश्मीर का सबसे बड़ा पहाड़ है जो अभी टूरिस्ट की रेंज में नहीं आया है। टूरिस्ट को नहीं पता कि वो K2 और ये सारे पहाड़ों को तो जानते हैं, लेकिन कश्मीर का सबसे बड़ा और ऊंचा पहाड़ जो है वो मकड़ा है। मकड़ा उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बीच में से, अगर आप ऊपर से देखें गूगल मैप से या फिर ऊपर हेलीकॉप्टर व्यू से देखें उसको, तो ड्रोन व्यू पे आपको दिखेगा कि वो पहाड़ है बीच में और उसके चारों तरफ छोटे छोटे पहाड़ हैं। लाइक ये एक पहाड़ आ गया, एक ये आ गया, एक जिस पर मैं खड़ा हूँ ये आ गया। तो ये ऊपर से देखने में मकड़े का व्यू दे रहा होता है। तो अब दिखाना रास्ता था बेसिकली कि हम जिस रास्ते को यहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये टोटल रास्ता है। अगर यहाँ से आपका पैर स्लिप हुआ तो नीचे बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, नो चांस, बचने का चांस ही नहीं है। तो अभी थोड़ा थोड़ा हम आगे चलते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। अच्छा, ये हमारे राइट साइड पे जो है ये पहाड़ है और लेफ़्ट साइड पे टोटल खाई है। आपको घर भी छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे और लकीरें जो आपको नज़र आ रही हैं ये रोड्स हैं हमारे लेफ़्ट साइड पे। ये रोड्स हैं, नीचे घर बने हुए भी नज़र आ रहे हैं। किस तरह के रास्ते से हम आते हैं जाते हैं, और अभी भी हमारा तकरीबन 1 घंटे का रास्ता बाकी है। अच्छा, यहाँ ये होता है कि कभी कभार लैंडस्लाइडिंग के दौरान ना इतने बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरते हैं जिस पर हमें भी कभी यकीन नहीं होता था, लेकिन हमने अब अपनी आंखों से भी देखें। ये देखें, ये जो पत्थर साथ गिरे हैं ये रिसेंटली परसों की बात है, ये ऊपर से नीचे गिरे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग घर नहीं बनाते या घर बनाएं तो उन्हें पत्थर गिरने का ऊपर से ख़तरा होता है लैंडस्लाइडिंग का। जब यहाँ कोई घर बनाता है तो वो पहले ऊपर जाके एक विज़िट करके आता है कि ये कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे कोई चीज़ गिरे तो सीधा घर पे आए। जैसे ये पूरी ढलान नीचे सीधी प्लेन जा रही है, तो घर लोग जो बनाते हैं वो ये देखते हैं ऊपर जाके कि कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पर सीधा ऊपर से पत्थर नीचे आ जाए। तो ऊपर अगर जैसे खेत होते हैं ना, कहीं कहीं खेतों की जगह बनी हुई होती है, कहीं प्लेन है कहीं सीधा है, अगर ऐसी जगह होती है वहाँ पे लोग घर बनाते हैं ताकि कोई चीज़ अगर ऊपर से गिरे तो वो उन खेतों में एडजस्ट हो जाए, ना कि नीचे आ जाए। तो ये रास्ता था, हम वहाँ से आए, अभी आपने देखा भी है। यहाँ से अभी रास्ते में ये पत्थर गिर गए। बहरहाल रास्ता है, अभी हम जा सकते हैं। अगर ना होता तो हमें एडजस्टमेंट करके ऊपर से साइड से कहीं से भी जाना होता था। और अगर कोई ऐसी जगह आ जाती है जो बिल्कुल प्लेन होती है, वहाँ पे हमें घास पकड़ के बाकायदा हाइकिंग की तरह जाना होता है दूसरी जगह पे। खैर, आगे चलते हैं। अच्छा, अभी हम लोग आए हैं इस रास्ते से, पीछे से होते हुए आए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी कुदरती एक बात है कि कदम कदम पे आपको, कदम से मुराद के हर आधे किलोमीटर या इससे भी पहले कहीं बीच बीच में आपको पानी मिलता रहता है। तो अभी हम जहाँ पे आए, ये पानी है, चश्मा है, रऊफ़ निकाल पानी है हाथ में, ये इसमें ये चश्मे का पानी है, ठीक है। ये पीने का पानी है बाकायदा। तो जगह जगह चश्मा होता है कि अगर आप थक गए आप पानी पी लें, साफ़ बिल्कुल शफाफ पानी है। और यहाँ पे पानी का कोई ऐसा निज़ाम भी नहीं है कि लोगों ने घरों पे टैंक लगाए हुए हों।
यहाँ पे जहाँ से आबशार या कोई मतलब इस तरह चश्मा निकल रहा होता है, उस चश्मे के नीचे ये लोग पाइपिंग करके मोटी फिर उससे पतली इस तरह की पाइपिंग करके अपने घरों तक ले जाते हैं, जहाँ से पानी आता रहता है और बंद होने का कोई चांस नहीं होता जब तक कि वो पाइप ना टूटे। ठीक है, तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। अच्छा, अब हम जिन रास्तों से गुजर रहे हैं यहाँ जंगल भी हैं बीच में, मतलब सारे आपको भी कैमरामैन दिखाएगा, ये सारा जंगल का एरिया है सारा नीचे। ठीक है, नीचे भी ऊपर भी मेरे बैक साइड पे भी सब जंगल है। ठीक है, और ये एक हकीकत बात है कि यहाँ पे शेर, गीदड़, चीता, जंगली बंदर और इस तरह के मतलब जंगली जानवर मौजूद हैं जो मतलब अकेले इंसान पर आगे से तो कभी हमला नहीं करते या मतलब मोस्टली सामने नहीं आते, लेकिन पीछे से हमलावर हो जाते हैं। वो अक्सर शाम के टाइम वो बाहर आते हैं, अदरवाइज़ दिन में हमने भी कभी नहीं देखा। रात में ये है कि आवाज़ें भी बड़ी सुनने को मिलती हैं और यहाँ पे हैं। ये बेशक आपको अगर झूठ लग रही है आप तस्दीक अच्छा, कर सकते ये हैं। एक ऐसी जगह आ गई थी हमारे पास जहाँ पे बिल्कुल रास्ता टूटा हुआ था, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग की वजह से कुछ रास्ते की कुछ जगह गिर भी जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं पाँव रख रहा था तो मुझे डर सा लग रहा था। तो मुझे फिर मतलब ये लोग साथ में इनको रख रहा था जो यहाँ के रहने वाले हैं, इनसे मुझे बड़ा हौसला भी मिलता था और ये मतलब साथ साथ होते थे। लोग चलते हुए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे टोटल खाई है। ठीक है, और कहीं कहीं ऐसा होता है नीचे खेत बना हुआ होता है तो डर नहीं लग रहा होता, लेकिन मोस्टली यहाँ पे खाइयाँ होती हैं हमारे रास्तों में, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। रोड्स इतने मतलब जदीद हैं नहीं, ज़्यादा रोड वहाँ पे फैले हुए नहीं हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो है ना हमें इस तरह के रास्तों को इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। आगे जहाँ मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था कि घर जो भी यहाँ पे घर बनाता है वो देखता है ऊपर जाकर कि कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जहाँ से ऊपर से पत्थर वगैरह कुछ गिरने का चांस हो। तो एक व्यू आपको पूरा दिखाते हुए मैं बताता हूँ कि आप देखें यहाँ पे खेत से बने हुए हैं। ठीक है, ये खेत हैं, उसके नीचे की तरफ घर बनाया हुआ है। तो खेत के नीचे घर बनाने का मकसद ये होता है कि ऊपर से अगर कोई चीज़ आकर गिरे भी तो वो खेतों में एडजस्ट हो जाए। ये देखें, ये भी खेत है और ये मेरे सामने फ्रंट पे भी खेत है और सामने घर बने हुए नीचे की तरफ। ठीक है, इसके नीचे भी घर बना हुआ है और बस आप देखते जाएं, ये खेत हैं। ठीक है, ये वही फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि घर कैसे बनाते हैं लोग यहाँ पर, किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाते हैं। हम लोगों को तकरीबन चलते हुए 1.5 घंटा हो गया है और इसी तरह के रास्ते हैं, रोड्स वगैरह यहाँ पे नहीं हैं। तो टोटल मतलब इसी तरह के रास्तों से होते हुए हमें जाना होता है। कहीं कहीं ज़्यादा गहरी खाइयाँ होती हैं। फल फ्रूट्स भी यहाँ पे बहुत से मिलेंगे आपको, जैसे ये मेरे सामने इस वक्त खुबानी है। ठीक है, और ये भी पकी नहीं है। इसी तरह ये आलू बुखारा है और इसके साथ सेब है, एप्पल, और इसके बाद जो है खुबानी। अच्छा, ये सामने की तरफ बिल्कुल मेरे घर बने हुए हैं जहाँ पे मुझे जाना है, ये हमारी डेस्टिनेशन है, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है। इस वक्त भी ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर है। हमें टाइम लगेगा यहाँ पहुँचते पहुँचते, तो लेकिन कंटिन्यू रखना है क्योंकि और कोई तरीका नहीं है पहुँचने का, घर जाना लाजमी है। तो बस निकला था तो सोचा एक व्लॉग बना लूँ, आपको बताया जाए कि टूरिस्ट के आने में, टूरिस्ट के रहने में और यहाँ के रिहायशियों के रहने में क्या फ़र्क है। अच्छा, हम लोग काफ़ी देर से पैदल चलते हुए आ रहे हैं, मैं रुक रुक के व्लॉगिंग कर रहा हूँ। अभी जहाँ हम पहुँचे ये दिखाना ज़रूरी था क्योंकि ये वाहिद एक ऐसी जगह शुरू हो रही है जहाँ पे मतलब नीचे कंटिन्यूसली जो है ना एक सीधी खाई है, बिल्कुल प्लेन। कैमरामैन, नीचे बिल्कुल प्लेन है, यानी अगर गिरे तो सीधा नीचे जंगलात में, वो जंगलात भी नज़र आ रहे हैं नीचे, वो जंगलात हैं। और सामने वाला रोड भी दिखाओ जहाँ हमें जाना है, जूम करके सामने रोड है वो जहाँ हमें जाना है। वहाँ गाड़ियाँ, अभी लास्ट टाइम जब मैं आया था जो मैंने वीडियोज़ अपलोड की हैं वो सारी जो है ना वहीं की हैं, उस रोड की। तो अभी थोड़ा सा चलते हो आगे तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रास्ता है सामने जो नज़र आ रहा है, ये रास्ता है, यहाँ से चलते हुए जाना है और ये सारा नीचे स्ट्रेट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है और रास्ता इतना है तकरीबन 1 फीट, 1 से 1.5 फीट। चलें आगे चलते हैं। ये रास्ते हैं यहाँ के। ठीक है, आप लोग जहाँ पे भी टूर के लिए आते हैं वहाँ आपको एक गाड़ी प्रोवाइड होती है और या तो गाड़ी में ही आपका मुश्किल सफ़र होता है, आप होटल्स में ही जाके स्टे करते हैं, वहीं खाना खाते हैं। ये कांटे वगैरह भी आ जाते हैं बीच में। ठीक है, और ये हमारा जो है ना दरअसल ये रिलेटिव रहते हैं हमारे, ये गांव है हमारा। तो हम लोगों का जो भी सफ़र होता है, किसी के घर जाना हो, कहीं आसपास जाना हो, तो हमें इसी तरह इन्हीं रास्तों से चल के जाना होता है। ये नीचे अगर गिरे तो गए, बिल्कुल मतलब
टोटल खाई है, कोई यहाँ से ना रुकने का चांस है ना बचने का। खैर चलें, बहुत मोहतात होकर जाना पड़ता है यहाँ से। तेज़ आओ रही। हाँ, इस जगह से जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से एक बच्चा पहले गिर चुका है। और सर्दियों के मौसम में ये लोग अपना घास वगैरह काट के रखते हैं अपने माल मवेशी जानवरों के लिए, और उसको पूरा सर्दी मतलब ये सेव करके रखते हैं ताकि उनके अपने जानवरों को खिला सकें। ठीक है, तो ये जो जब घास कटाई का सीज़न आता है, सॉरी मैं ज़रा थक चुका हूँ, जब घास कटाई का सीज़न आता है तो ऐसी जगह से भी ये लोग घास काटते हैं। ये जो प्लेन नज़र आ रही है यहाँ से भी ये काटते हैं। ये इतने ट्रेंड लोग होते हैं यहाँ के, ये यहाँ से भी काटते हैं। ये अपनी क्या सेफ्टी रखते हैं, क्या मतलब अपने साथ कुछ रखते हैं, या तो ऊपर से मैंने नोट किया, जहाँ तक मैं अपने एक दूसरे गाँव भी गया हूँ, वहाँ पर एक बंदा ऊपर पत्थर से रस्सी बांध के कुछ या तो कोई लिफ्ट टाइप की लगाता है, क्या होता है बहरहाल वो यहीं के लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। खैर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे डायरेक्ट ही काट रहे होते हैं घास। खैर चलते हैं आगे। ये रोड है सामने जो नज़र आ रहे हैं, ये सामने सारे रोड हैं, हमें वहाँ जाना है। मेरा घर सामने की तरफ है, सामने घर भी दिखाना, वो घर है वहाँ हमें जाना है और ऐसे राउंड अबाउट होके जाना है। इधर रास्ता दिखाना, यहाँ से हमें घूमते हुए जाना है आगे से, वो सामने फिर हम रोड पे आ जाएंगे, रोड से होते हुए फिर हम अपने घर चले जाएंगे। ये अभी भी तकरीबन 1 घंटे का, वो सामने से बाइक आ रही है, देखें लोग बाइक पे भी आते हैं, नीचे खाई होती है। बहरहाल बड़े ट्रेंड है भाई, हम लोगों से नहीं चलती यहाँ बाइक। ये देखें बाइक, अल्लाह ना करे कोई मसला हुआ, बाइक तो सीधी नीचे। खैर अल्लाह हिफाजत करने वाला है। तो वो आगे लैंड स्लाइडिंग हुई है, वो दिखाना कैमरामैन, आगे लैंड स्लाइडिंग दिखाओ। वो सामने ये लैंड स्लाइडिंग होती है, सारी सीधी नीचे जाती है नाले में, और नीचे सारा जंगल है, ये सारा घना जंगल है, यहाँ कोई जाता नहीं है, ना किसी का घर है ना कुछ नथिंग। चलें आगे चलते हैं फिर। चलो भाई बंद कर। अच्छा जी, तो ये रास्ता है, ठीक है, ये वो हिस्सा है जो हम आपको वीडियो में दिखा रहे थे कि हमें यहाँ से गुज़रते हुए आगे रोड पे चढ़ना है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप किस तरीके से जा रहे हैं हम लोग। यहाँ कोई ऐसा रास्ता बना हुआ नहीं है। ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लोग इस रास्ते से मुझे लेके जाएंगे। बहरहाल बड़ी कोशिश की, बहुत हिम्मत की यहाँ से गुज़रने के लिए, बहुत जगहों पे डरा भी। तो नीचे टोटल यहाँ से ऊपर से लैंड स्लाइडिंग होती है। अभी तो खैर सेफ़ था, बारिश वारिश का टाइम नहीं था, लेकिन ये है कि गुज़रने के लिए फिर हमें यही तरीका इख्तियार करना पड़ता है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, और कोई दूसरा चांस नहीं होता यहाँ से जाने के लिए। तो कहीं से भी अल्लाह ना करे पैर स्लिप हुआ या कोई भी छोटे से छोटी गलती जो है जानलेवा हो सकती है, कंफर्म हो सकती है। क्योंकि कहीं चलें अगर कम गहराई हो ना तो बंदे को पता भी होता है कि बच जाना है, लेकिन यहाँ पे बचने का कोई चांस नहीं है। तो ये टोटल खड़े पहाड़ हैं। ठीक है, स्पेशली ये जो जिस पे से अभी हम जा रहे हैं, और वो जो देखें आपके सामने, वो मेरे आगे जो एक लड़का है वो कितना एक्सपर्ट है, किस तरीके से जा रहा है। ये लोग आदी होते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं होती। ये कहते हैं अगर गिर भी गए तो हम लोग घास पकड़ के बच जाते हैं, या फिर किसी पत्थर से अटक जाते हैं, या कुछ भी हो जाता है। और इनके किस्से भी मशहूर हैं, ये गिरते भी रहते हैं। तो खैर ये व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।